उठा लीजिए, उससे पढ़ लीजिए। तीसरा सिपारा सूरे आले इमरान 31 नंबर आयत है। अगर बात उसी तरह हो जैसे मैं कह रहा हूं, फिर आओ जिद्दों को छोड़ दे, फिर अपनी अपनी अलग मंजिल को छोड़कर, अपने अलग अलग रास्ते को छोड़कर कुरान की इस दावत को सीने से लगाएं। आज कहा जाता है ओ मसीत वाले कहते हैं असी सच्चे, ए मसीत वाले कहते हैं असी सच्चे, फुला कहते हम ठीक हैं, फुला कहते हम ठीक हैं। मौलवी साहब दसो गल मनीए ते किंदी मनीए? वो कहते इंज करना है, ये कहते हैं इंज खुशी करनी, वो कहते हैं 12 रबीउल अव्वल यूं गुजारो, ये कहते हैं यूं गुजारो। इन्हां मौलवियों ने झगड़े ही को नहीं मुकदे। आओ मैं आपको देवबंदी बरेलवी वाले हदीस बनकर नहीं, मुस्लिम बनकर दावत देना चाहूंगा। आप भी मुस्लिम बनकर कुरान की इस आयत करीमा को जरा समझने की तरफ तवज्जो कीजिए। आइए, ये आयत नाजिल जब हुई मंजर क्या था, हालात क्या थे, किन हालात में रब ने ये अपना कानून नाजिल किया है। अगर सूरे आले इमरान का मुताला किया जाए तो बात समझ आती है। इससे कबल 3 तबकों का जिक्र हुआ। नंबर 1 मुशरिकीन मक्का का, नंबर 2 अरब के जो रहने वाले मुशरिकीन थे, उनके बाद यहूदियत का तज़किरा हुआ जो हजरत मूसा, हजरत उज़ैर और तौरात की बात करने वाले थे। तीसरा मसलक हजरत ईसा और मरियम अलैहिस्सलाम को मानने वाले और बाइबल और इंजील की बात करने वाले। ईसाइयत और नसरानियत को परवरदिगार आलम ने बयान किया। मुशरिकीन मक्का कहते थे हम हक पर हैं, हम इब्राहिमी हैं, हम जन्नत के ठेकेदार हैं, रब हमारा है, हम रब के हैं, जन्नत हमारी है। दावा क्या था? हम इन बुतों की इबादत इसलिए नहीं करते कि ये डायरेक्ट सुनते हैं, हमारी इनके आगे, इनकी रब के आगे, हाउलाई शुफाउना इंदल्लाह, ये रब के यहाँ हमारे सिफारशी हैं। आज भी ज़हन ये बनता है मौलवी साहब, आपने अगर किसी बड़े को मिलना हो तो आप डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, पहले उसके चपड़ासी से मिलेंगे, वो तुम्हें आगे तक पहुंचाएगा। छत पे जाना हो तो तुम्हें पौड़ी की जरूरत है, सीढ़ी की जरूरत है, उसके जरिए आप जाएंगे। हम इन दरबारों पे इसलिए आते हैं, इन कब्रों पे आकर अपनी जबी को इसलिए झुकाते हैं, हम इन्हें हाजत रवा मुश्किल कुशा इसलिए कहते हैं। इनकी रब के आगे, रब की इनकी आगे, रब हमारी सुनता नहीं, रब इनकी मोड़ता नहीं। मेरे दोस्त भाई जिद से हट के समझना, ये अकीदा मुशरिकीन मक्का का था, ये अकीदा अरब के बुत परस्तों का था। तो एक फिरका कुरान ने इस आयत से कबल वो बयान किया जो मेरे नबी के दियार में रहने वाले थे। उनका दावा ये था हम सच्चे हैं, हम जन्नत के ठेकेदार हैं। दूसरा तबका यहूदियत का था जिनका दावा ये था नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बा, हम रब का कुंबा है, हम रब के महबूब हैं, हम रब के खानदान वाले हैं, जन्नत हमारी है, ठेका हमारा है। रब ने बता दिया आगे इस आयत में कि मैं बताना चाहता हूं कामयाब गिरोह कौन है। तीसरा तबका ईसाइयत का था। ईसाई भी अपने आप को कामयाब समझते थे और हजरत मरियम को खुदा समझते, हजरत ईसा को खुदा समझते, और बाज वो थे जो अल्लाह के पैगंबर ईसा को खुदा का बेटा कहते। वकालतिन नसारा मसीह इब्नुल्लाह, कभी कहते, कुरान ने नकल किया है लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा, कि खुदा वाहिद नहीं, खुदाई 3 में तकसीम है। एक रब की जात है, दूसरे ईसा है, तीसरा खुदा। कभी हजरत मरियम का नाम लेते, कभी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का नाम लेते। कुरान ने इन 3 तबकों का जिक्र करने के बाद इस उसूल को बयान किया जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी है। ओए बुतों की इबादत करके अपने आप को जन्नत का ठेकेदार कहने वालों, और ईसा पैगंबर को खुदा का बेटा मानकर अपने आप को जन्नत का ठेकेदार कहने वालों, और पैगंबर मूसा और इस हजरत मूसा और उज़ैर के साथ झूठी मोहब्बत का दावा करके अपने आप को खुदा का महबूब कहने वालों, मैं रब अपने नबी की जुबान से ऐलान करता हूं। रब्बा, ये ऐलान किन के लिए है? क्या अरब के लोगों के लिए
फरमाया नहीं, मेरे नबी के जमाने से लेकर क़यामत की सुबह तक जो फर्द इस उम्मत का दुनिया में आएगा, ये ज़ाब्ता, ये उसूल, फिर उसूल भी ऐसा कि जो बड़ा दकीक नहीं, आम फहम उसूल बयान किया। कोई सजदा करके रब को राजी करेगा, कोई तस्बीह पढ़ के रब को राजी करेगा, कोई अपने अंदाज में। रब ने इस आयत में उसूल बयान किया, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह। ओ ईसाइयों, यहूदियों, मक्के के मुशरिकों और दुनिया के रहने वाले लोगों, आओ मैं रब ऐलान करता हूं, अगर मेरे बनना चाहते हो तो एक ही उसूल है, फत्ताबिऊनी, फत्ताबिऊनी। मेरे नबी के नक्शे कदम पे चलो, नबी के पीछे चलना तुम्हारा काम है। युहब्बुकुमुल्लाह, तुम्हें अपना महबूब बना लेना रब का काम है। थोड़ा सा इस आयत को और आसान करके समझाता हूं। फत्ताबिऊनी का मतलब है क्या? उलमा ने लिखा है, इसी फत्ताबिऊनी से तबीउन और तबीआतुन है। अरबी ग्रामर उठाएं तो माना समझ आता है। तबीउन गाय के उस छोटे बच्चे को कहते हैं कि जो चलने में, रफ्तार में, अपने कदमों के उठाने में अपनी मां के निशानात कदम को देखता है। जिधर जिधर रुख मां का, उधर उधर रुख इस छोटे बच्चे का। जिधर मां जाएगी उधर उधर ये छोटा बच्चा जाता है। इसको अंजाम की खबर ही नहीं कि आगे रश है, मेरी मां जाएगी, खुद मरेगी, मुझे भी मारेगी, वो नहीं देखता। आगे पानी है, चनाब दरिया है, मां अंदर गिरेगी, खुद भी हलाक होगी, मुझे भी हलाक कर देगी, इसको वो देखते ही नहीं। वो जानवर का छोटा बच्चा जो जिसका काम यही है अपनी बड़ी के वो निशानात कदम को देखता है। जिधर रुख मां का उधर रुख बेटे का। जैसे जैसे मां चल रही है उसके पीछे पीछे वैसे वैसे बच्चा चल रहा है। इस मां के निशानात कदम के ऊपर कदम रखते हुए चलने वाले इस बच्चे को अरबी में तबीउन या तबीअतुन कहते हैं। इसी से फत्ताबिऊनी का लफ्ज है। रब इस आयत में समझाना यह चाहते हैं, दुनिया का कोई काम करना हो, किसी मसलक की तरफ ना जाओ, किसी की तरफ ना जाओ, ये देख लो मेरे नबी ने यह काम कैसे किया। फत्ताबिऊनी, मेरे नबी के नक्शे कदम पे तू चल जा। नबी ने खुशी की, नबी जैसी खुशी बना ले, नबी जैसी गमी बना ले, नबी जैसा अकीदा बना ले, नबी जैसा सजदा बना ले, नबी जैसा रुकू बना ले, नबी जैसा तौर अपना ले, नबी जैसा तरीका अपना ले। मुस्तफा की चाहत को अपनी चाहत बना ले, नबी की पसंद को अपनी पसंद बना ले, नबी की अता को अपनी अता बना ले, नबी की चाहत को अपनी चाहत बना ले, नबी के तरीके को अपना तरीका बना ले। नबी के पीछे पीछे चल। दोस्त नाराज होते हो जाए, बरादरी की परवाह ना कर, बरादरी छूटती है छूट जाए। बिदात की तरफ ना जा, रस्मो रिवाज की तरफ ना जा, मेरे नबी की सुन्नत को देख ले। जो नबी का तरीका है वो तरीका तू अपना ले। ये गुर है रब को राजी करने का, ये उसूल है रब को राजी करने का। मेरे देहाती भाइयों, सब चाहते हैं रब राजी हो जाए। ये कुमकमे इसलिए जलाए रब राजी हो जाए, महफिलें इसलिए की रब राजी हो जाए, कॉन्फ्रेंस से जलसे इसलिए किए रब राजी हो जाए। रब ने अपनी रजा का गुर बयान किया है, उसूल बयान किया है। मुझे मनाना चाहते हो, फत्ताबिऊनी, मेरे नबी के नक्शे कदम पे चलो। चलना तेरा काम है, अपनी रजा की सनद अता करना रब का काम। बात तो बिल्कुल आसान है। फत्ताबिऊनी, नबी के पीछे पीछे चलो। याद रखना इस आयत करीमा में अल्लाह ये नहीं फरमाया मेरे नबी जी आप ऐलान कर दें सिर्फ अहिब्बूनी, मुझसे मोहब्बत करो, मुझसे दावा मोहब्बत करो। सिर्फ इसकी बात नहीं, इत्तिबा का लफ्ज बोला गया है। इताअत कहते हैं हुक्म को मानना। किसी ने हुक्म दिया
उसके हुक्म की बजावरी कर ली। आपने कहा सर आंखों पर, ये इताअत है। और किसी के नाम पे दिलो जान से कुर्बान हो जाना, उसको सब पे तरजीह देना, ये मोहब्बत है। जब इताअत और मोहब्बत दोनों जमा हो जाएं, इसका नाम इत्तिबा बनता है। पैरवी करना, किसी के पीछे चल पड़ना। खुदारा बात को समझिए, मैं आपको भड़काने वाली तकरीर कर सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। जो दर्द दिल देना चाहता हूं वो लेने की कोशिश करें, और फिरका ज़हन से निकाल के समझें। एक मिजाज बन गया, जब हमारे मफाद के खिलाफ बात आ रही होती है, हमारा जो ज़हन बना हुआ है उसके ऊपर अगर ज़द पड़ रही हो, भले कुरान की आयत ही क्यों ना हो, भले कमली वाले का फरमान ही क्यों ना पढ़ा जा रहा हो, हम कहते हैं वाबी जो है, ये गुस्ताख जो है, फलाना जो होया, इस होया होया को निकाले और कुरान की आयत को समझे। इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर नबी के पीछे चलना चाहते हो, मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो, एक उसूल है, फत्तबिऊनी, मेरे नबी जी ने कहो मेरे पीछे चलो, मेरे पीछे चलो। फिर इसका नतीजा क्या है? फरमाया हुजूर के पीछे चलो। इंसान और बशर और खता का पुगला बुतरा होने के नाते अगर कोई छोटी पोटी लग्जश हो जाएगी, यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूर रहीम, चूंकि मैं गफूर रहीम जो हुआ, छोटी बड़ी लग्जश को मैं रब अपनी रहमत से मुआफ कर दूं। इसका थोड़ा सा मफहूम खोलिए। सवाल ये में है, रब्बा आखिर हुजूर ही के पीछे चलने की बात क्यों की? वजह क्या है? हुजूर ही की जात को आइडियल और नमूना क्यों बनाया गया? इसकी वजह क्या है? आइए तालिब इल्म अपने बड़ों का सबक सुनाना चाहता हूं। उसकी वजह यह है, एक इंसानी फितरत है, इंसान कोशिश करता है हर आला चीज को हासिल करे, उम्दा चीज को हासिल करे, सबसे मयारी चीज को ले। गाड़ी लेनी हो, हम मार्केट में जाएं, असबाब अगर हमारे पास हो तो नजर होती है सबसे अच्छी गाड़ी लेकर आए। मकान बनाने लगे, नजर होगी उम्दा किस्म की ईंट लेकर आओ, आला किस्म का सीमेंट लगाओ, नक्शा सबसे आला बनाओ। आप मकान में आला चीज ढूंढते हैं, खाने के लिए आला चीज ढूंढते हैं, पहनने के लिए आला चीज ढूंढते हैं। रब ने हुजूर के पीछे चलने का दोस्तों हुक्म इसलिए दिया है, हुजूर से आला रब ने अपनी कायनात में किसी को नहीं बनाया। हुजूर से आला रब ने इस कायनात में किसी और को नहीं बनाया। ये बेमिसल हस्ती है, बेमिसाल हस्ती है। अभी मुझसे कबल बिरादर अजीज मौलाना एहसान साहिब इसी उन्वान को लेके चल रहे थे, नबी से आला कोई नहीं। अंबिया को देखा जाए, नबूवत रब ने दी तो सबसे आला, किताबों को देखो किताब दी सबसे आला, नबी का इल्म को देखो इल्म दिया सबसे आला, हुस्न दिया सबसे आला, जमाल दिया सबसे आला, कमाल दिया सबसे आला। नबी का बचपन देखो सबसे आला, नबी की जवानी देखो सबसे आला, नबी का कमालात को देखो सबसे आला, नबी की रहमत को देखो सबसे आला, अनवारात व मुबशरा सबसे आला, नबी के मोजज़ात को देखो सबसे आला, नबी की घर की जिंदगी को देखो सबसे आला, नबी के बाजार की जिंदगी को देखो सबसे आला, नबी का हुस्न देखो सबसे आला। अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रब ने नबी का सारा हुस्न लोगों पे जाहिर ही नहीं किया था, वगरना कोई आंख नहीं थी नबी के हुस्न की ताब ला सकती। और हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के शायर मेरे पैगंबर के सहाबी हजरत हसन इब्ने साबित नबी के हुस्न को देखकर नबी के आला होने को बयान करने के लिए अपने लफ्जों में यूं इरशाद फरमाते हैं, जिनकी तर्जुमानी करने की कोशिश करता हूँ। हजरत हसन इब्ने
इब्ने साबित ने आका के आला होने को देखा, नबी के जमालात और कमालात को देखा, नबी की सीरत को देखा, नबी की सूरत को देखा, तो अपने लफ्जों में यूं कहने लगे। हजरत हसन इब्ने साबित फरमाते हैं, अगर अलैहि बिन नबुव्वति खातमु मिनल्लाहि मिन नूरिन यलूहु व यशहदु व ज़म्मल इलाहु इस्मन नबिय्यि इला इस्मिही इज़ा क़ाल फिल खम्सिल मुअज़्ज़िनु अशहदु व शक्कलहु मिन इस्मिही लियजुल्लहु फज़ुल अर्शि महमूदु व हाज़ा मुहम्मदु। तो समझ को नहीं आया। आइए, काश आप पंजाबी की तरह और अरबी भी कभी समझते हो तो झूम जाएं। हज़रत हसन इब्ने साबित ने गिरा ही हल कर दी कि आखिर नबी के पीछे क्यों चलना, किसी और की तरफ तो तब ख्याल आए मैं किसी और के पीछे तब जाऊं। और कोई कादियानी बदबख्त सुन रहा है तो तुम्हें दावत देते हैं, खुदारा मोहम्मद के दामन से चिमट जाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदारा वक्त है, इनके बाद कहां जाते हो, किसी और तरफ तब जाऊं मुझे अगर नबी से बेहतर कोई मिले तो। ये वो चिराग जल चुका है जिसने कभी मदम, थोड़ा जा बोलो तो सही यार, जिसने कभी मदम, कहां रिवायत याद आ गई, अते हलीमा सादिया सलामुल्लाहि अलैहा सरकार को जब लेकर आई ना तो खतीब यूरोप एशिया मौलाना ज़ियाउल कासमी रहमतुल्लाह अलैह अपने वजद आफरीनी अंदाज में कहा करते थे, मुझे यूं लगता है सईदा आमीना ने चूंकि बार बार आईया और हुजूर को यतीम छपड़ के छोड़ गई, कहा हलीमा सोच के ले जाना, देने के लिए कुछ मिलेगा नहीं, ये यतीम है। सईदा ने जब नबी के चेहरे को देखा, वो कह दो सुभान अल्लाह, न ऐसा चेहरा, न ऐसी जुल्फे, न यूं किसी पे शबाब होगा, न ऐसा चेहरा, न ऐसी जुल्फे, न यूं किसी पे शबाब होगा। अरे जवाब होंगे सभी के, लेकिन मुस्तफा का न कोई जवाब हो। कहा अमीना क्या कहती हो, दौलत की जरूरत तब पड़ेगी अगर नबी के बाद कोई दौलत बाकी बचेगी। मैं दौलत को क्या करूं, मैं तो कायनात की सबसे बड़ी दौलत को लेके जा रही हूं, दौलत को क्या करूं। अब रहमतें मेरे घर आएंगी, बरकतें मेरे घर आएंगी, अनवरात मेरे घर आएंगे, हत्ता कि अर्श के उतर कर फरिश्ते भी हलीमा के घर में आएंगे। वो मुझे किसी और की जरूरत तब पड़े जब मैंने पीछे कुछ छोड़ा हो। नबी को लेने के बाद कोई दौलत है ही नहीं जो मुस्तफा का बदल बन सके, जो मुस्तफा का मुकाबला कर सके। सबसे बड़ी दौलत मैंने उठा ली, लेकर आई अपनी झोंपड़ी में। अब नूरे नबूवत के क्या कहने, नूर के क्या कहने, अनवरात के क्या कहने। साथ वाली आईया और आके कहने लगी, हलीमा ये तुसी अपने चिराग दा तेल किन्ना को चोखा पा लिया है, हमें तेरे हालात कम इल्म है, हम जानते हैं आप कितनी मालदार हैं। हम तो जरूरत के वक्त चिराग जलाती फिर अपने दिए को बुझा लेती, तेरे पास तेल वाफिर आ गया, तेल कोई ज्यादा आ गया, तेरा चिराग जलता ही जलता है, बुझता नहीं है, फिर इतना तेज चलता है कि झोंपड़ी ही नूरो नूर नहीं, झोंपड़ी की वजह से आसपास सारा नूरो नूर हो चुका। दिखा तो सही कौन सा चिराग लेकर आई है। फरमाने लगी, इंज गल कोनी बननी, आओ जरा तुम्हें दिखाऊं कौन सा चिराग है। कहते जरा सुभान। लेकर आई, रूखे मुस्तफा को देखा, आए हाय, नाजा है जिस पे हुसन, वो हुस्ने रसूल है। दुनिया को हुसन पे नाज है, हुसन को मेरे नबी पे नाज है। नाजा है जिस पे हुसन, वो हुसन हुस्ने रसूल है। अरे ये सारी कहकशां मेरे आका के कदमों की धूल है। ए कारवाने शौक
जरा सर के बल चलना, तैबा की गलियों का कांटा भी फूल है। आओ जरा तुम्हें दिखाऊं। सरकार को लेकर आई और फरमाने लगी, ये है चिराग, मा कुन्ना नहताजु इला सिराजी मिन यौमिन अखज़नाहु। जब से मैं आमिना से इस चिराग को लेकर आई हूँ, इन्हें लाने के बाद मैंने सारे दिए बुझा दिए हैं। अब मुझे किसी और के दिए की जरूरत नहीं, क्योंकि दुनिया के दिए बवक्ते जरूरत बुझ जाते हैं। मैं वो दिया लेकर आई हूँ। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। इनकी जिंदगी का हर आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर होगा, हर अगला दिन पिछले दिन से बेहतर होगा। ओ मेरे नबी के नाम को मिटाने वालों, कभी गौर तो करो, हर सुबह को सूरज जब तुलू होता है, लाखों नबी के दीवानों में इजाफा करता है। हर सुबह जब सूरज तुलू होता है, करोड़ों मोहम्मद के गुलामों में इजाफा करता है। नबी का नाम मिटाने वाले मिट गए हैं, मिट रहेंगे, मिट जाएंगे। वरफाना लका जिक्र की अजमत वाला, ताहा की दस्तार वाला, और जिब्रील भी जिनकी गुलामी करने के लिए नाश करे, जिनकी सवारी की लगाम नूरियों का सरदार थाम ले, वो जो मुस्कुराए आसमान की तरफ देखे तो रब कह दे, कद नरा तकल्लुबा वजही का फिस समा। नबी तेरा चेहरा मुझे इतना पसंद आया, चेहरा उठाना तेरा काम है, किबला बदलना रब का काम है। जब से इन्हें लेकर आई हूं, मा कुन्ना नहताजु इला सिराज, मुझे किसी चिराग की जरूरत नहीं। मिन यौमिन अखज़नाहु, जब से लिया है मैंने सारे दिए बुझा दिए हैं। अभी नबी का बचपन था, सईदा हलीमा की जुबान पे बात ही वो आई, इसने मसला खत्म नबूवत हल कर दिया। रब ने सारे कमालात, सारे औसाफ मेरे नबी पर मुकम्मल कर दिए। अब कोई वस्फ ऐसा है ही नहीं जिसकी तकमील के लिए किसी और की जरूरत हो, जिसको अदा करने के लिए कोई और आए। सारे औसाफ मेरे नबी पे पूरे हो गए, और यही हमारा अकीदा है, मेरे नबी दुनिया से गए हैं तो कामयाब हो गए। क्या होकर गए? बोलने जरा, क्या होकर गए? कितनी दीन से दूरी की बात होगी, जज्बात में नहीं ठंडे होके समझना। एक उस्ताद साहब क्लास में पढ़ाते हैं, एक शागिर्द को फारिग करते हैं, दस्तारबंदी कर देते हैं। दस्तारबंदी हो गई, सनद मदरसे ने दे दी, उस्ताद साहब ने लोगों के सामने पगड़ी बांध के लोगों को बता दिया, मैंने इसको मुकम्मल कर दिया है, इसकी तमाम तालीमी मंजिलें तकमील तक पहुंच गई। वो बच्चा बाहर आया, आपने कुरान सुना, पारा तो बड़ी दूर की बात है, एक छोटी सूरत भी सही उसे पढ़ना नहीं आती, मुझे दिल से बताना क्या कहेंगे? उस्ताद की मेहनत कामयाब है या नाकाम? हिम्मत से बोलना, हिम्मत से बोलना। मैं अपने अकीदे की बात करने लगा हूं। हमारे बड़ों ने हमें सबक पढ़ाया है, वो गुफ्तगू ही नहीं जिसमें अकायद की बात ना हो। एक शख्स ये कहे, मेरे नबी जब दुनिया से गए हैं तो 1.25 लाख शागिर्दों में सिवाय 4-5 के अली याज़विल्ला नकले कुफर नबाशत, बाकी सारे शागिर्द नाकाम हुए, बाकी सारे शागिर्द दीन से फिर गए, बाकी सारे शागिर्द माअज़ल्लाह मुर्तद होके दीन से फिर गए। ईमान से बताओ, वो शागिर्दों की बात बाद में कर रहा है, नबी पे उंगली पहले उठा के कह रहा है कि मुहम्मद मुस्तफा दुनिया से नाकाम गए हैं। अरे पगले, तेरी सोच कैसी? मेरा और मेरे बड़ों का कीदा है, नबी कामयाब हुए हैं, और नबी की कामयाबी की सबसे बड़ी दलील ये है जो एक लम्हे के लिए नबी की मजलिस में आ गया, ईमान की हालत में नबी की जियारत करके नबी की सोहबत में बैठा, कलमा पढ़ लिया, फिर खात्मा ईमान पे हुआ,
सहाबी रसूल बन गया। एक लम्हे के लिए जिसने नबी की मजलिस को अटेंड कर लिया, नबी की मजलिस में बैठा, रब का कुरान कहता है रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, मैं इनसे राजी, ये मुझसे राजी। अब सारी कायनात के गौस जमा हो जाए, कुतुब जमा हो जाए, अब्दाल जमा हो जाए, अगर सारी कायनात को हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब सुबहानी जैसे बुजुर्गों से भर दिया जाए, सारी कायनात को अगर सैयदुल फुक़हा आफ़ताबे विलायत हजरत सैयदना नुमान बिन साबित, इमाम आज़म अबू हनीफा जैसे अल्लाह के वलियों से भर दिया जाए, ये सब मिलकर भी उस सहाबी रसूल की एक निगाह जो ईमान की हालत में मुस्तफ़ा के चेहरे की जियारत करती है, उसका मुकाबला नहीं कर सकती। और कोई शेख से ये कहे कि नबी के शागिर्द सारे दीन से फिर गए थे, माज़अल्लाह, बताओ नबी को कामयाब कह रहे या नाकाम? बोलो भाई, नाकाम कह रहे हैं ना। इसलिए कुछ आप भी गौर करें, जो नबी को नाकाम कहता है उसका नबी के साथ कोई ताल्लुक नहीं, ना नबी के साथ है ना नबी की आल के साथ है, भले दावा कैसा क्यों ना करे। अल्लाह ताला ने इनके पीछे चलने का हुक्म क्यों दिया? इसलिए कि हुजूर से बेहतर कोई नहीं, नबी से बेहतर कोई नहीं, इल्म सबसे आला, हुस्न जमाल सबसे आला। आइए अगर गुफ्तगू को आगे ले जाऊं तो बात जो आगे कहने वाला हूं वो रह जाएगा। एक और बात, अभी मौलाना ने जिक्र किया अल्लाह ने हुजूर को मिराज पे बुलाया, गए हैं कि नहीं? बोलो भाई। एक आलिम दीन बड़े अपने ज़ौक़ में कह रहे थे, नबी के इस सफर की अजमत के क्या कहने, जिन्हें गुलाम बन के बुलाने के लिए वो आया है जो सारे फरिश्तों का सरदार है। तलिए चूम रहा है, तलिए चूम रहा है, बेदार कर रहा है। आपने जन्नत देखी, हजरत आदम से ईसा तक सब नबियों के पास गए हो, जिब्रील बताओ तो सही, आज तलवे नबी को चूमा तो कैसा पाया? तो उन्होंने अपने लफ्जों में जो कहा, किसी पंजाबी के उर्दू के शायर ने इसे यूं नकल किया, वह कि जिब्रील भी कहने लगे, न जन्नत की कलियों में देखा मजा जो मोहम्मद की तलियों में देखा। जिनकी अजमत का ये आलम हो, उनके पीछे क्यों ना चले, उनके अलावा किसी और की तरफ नजर कैसे उठाए? फिर रब ने वहां बुलाया जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। इतने बुलंद हुए, इतने बुलंद हुए, कायनात की सारी अजमतें नीचे हैं, सारी रफतें नीचे हैं, कायनात के सारे उरूज नीचे हैं, मेरे नबी यहां तक बुलंद हुए। कुरान कहता है फकाना क़ाबा कौसैनी औ अदना। इन्हें लफ्जों में समझाया नहीं जा सकता, लफ्जों में बताया नहीं जा सकता कि वो कितने बुलंद हुए। कहने वाले ने कहा रब्बे आलम ने तुझको बुलाया वहां जिस जगह किसी को बुलाया नहीं, रब्बे आलम ने तुझको बुलाया वहां जिस जगह किसी को बुलाया नहीं। एक जलवे ने मूसा को बेखुद किया, लामकाम में भी तू डगमगाया नहीं। अपने पास बुलाने का था मुद्दा ताकि तेरा भी चल जाए सबको पता, मेरे महबूब मेरे पास आ जहां आज तक कोई आया नहीं। इतने बुलंद हुए। और दूसरी वजह, नबी अलैहिस्सलाम पे अल्लाह ने तमाम औसाफ मुकम्मल कर दिए, हर वस्फ कामिल है, हर जाविये से देखो जो कामिल और मुकम्मल नजर आते हैं। अभी जमाना हाल में करीब में एक ईसाई पादरी, मुसलमान नहीं, उसने किताब लिखी है दी 100, माइक हार्ट ने। दी 100 किताब का मतलब 100 बड़ी बड़ी दुनिया की अजीम शख्सियात, कितनी 100। लिखने वाला मुसलमान है या ईसाई? बोलो भाई, मेरी आवाज तो अर्थ ज्यादा बोलो, मेरा संग भी बैठा है, ऊंची बोलो। ईसाई जब वो किताब छप के मार्केट में आई, ईसाई सर पकड़ के बैठ गए, इन्हें की कर छड़े दी 100 किताब में चाहिए ये था
कलमा जब ईसा का पढ़ता है, जब बात मरियम की करता है, तो ईसाइयों में से किसी को पहले नंबर पर लाए। लेकिन अजीब बात है, लिखने वाला पादरी ईसाई है। फर्स्ट और पहले नंबर पे जिसकी सीरत को लिखा वो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा आपने क्या किया? उस पादरी ने बोल के बताया, अगर मुझे इंसाफ कहने पे मजबूर करते हो तो तुम्हें इंसाफ की बात कहने लगा हूं। मैं पादरी हूं, मैंने दुनिया की बड़ी बड़ी शख्सियात की जिंदगी को पढ़ा, उनकी हिस्ट्री को देखा, उनकी सवाने उम्री को देखा, उनकी हयात तय्यब, उनकी हयात को पढ़ा। लेकिन जिस जाविये से मैंने देखा, हर एक की जिंदगी का कोई ना कोई पहलू मुझे नाकिस नजर आया, कमजोर नजर आया। इस कायनात में एक ही हस्ती थी जिन्हें मैंने जिस जाविये से देखा वो मुझे कामिल और मुकम्मल नजर आए। इल्म की दुनिया में देखा तो सबसे कामिल इल्म उनका था। हुस्न जमाल में देखा सबसे कामिल वो थे। अगर मैंने सीरत को खोला तो सबसे कामिल सीरत उनकी थी। अगर मैंने इबादत को देखा, अखलाकियात को देखा, अकायद को देखा, मुआशरत को देखा, अगर मैंने उनके तर्ज अमल को देखा, जिस जाविये से देखा, जिसकी सीरत मुझे सबसे कामिल नजर आई, वो चूंकि मुसलमानों के नबी थे, पादरी होने के बावजूद मैं फर्स्ट नंबर पे इन्हें लाने पे मजबूर हो गया। मुसलमानों आओ, मेरे आपकी सादत है, अल्लाह ने बिन मांगे हमें वो हस्ती दी और वो देने के बाद मुझ और आप से तकाजा किया है। दुनिया के लोगों, कामयाबी चाहते हो, फत्ता भी उड़ी, उनके पीछे पीछे चल पड़ो जो मोहम्मद मुस्तफा है, अहमद मुश्तबा है, हबीब किबरिया है, सय्यदुल अंबिया, अशरफुल अंबिया, अतियबुल अंबिया, अजमलुल अंबिया, अहसनुल अंबिया, अख्तबुल अंबिया, आज़मुल अंबिया, आदलुल अंबिया, आलल अंबिया, आदलुल अंबिया, काइदुल अंबिया, सरताजुल अंबिया, ताजदारे मदीना, राहते कल्ब सीना, साकिय कौसर, शाफी महशर, सय्यदुल अव्वलीन, सय्यदुल आखिरीन, मोहसिन इंसानियत, फख्र आदमियत, महबूब कायनात, रौनक कायनात, मरकज़ कायनात, वजह कायनात, नई नई वजह तख्लीक कायनात, जो कायनात की तख्लीक का सबब है, उनके पीछे चलो। यही वजह है। पिछले दिनों एक ईसाई ने कलमा पढ़ा। जब वो कलमा पढ़ता है, और कलमा पढ़ाने वाले तबलीगी जमात के 4 महीने वाले दोस्त हैं, खुदारा इनसे दुश्मनी न रखना, खुदा के लिए इनसे दुश्मनी न रखना। किसी एक फर्द की राय और अमल से आपको इख्तिलाफ हो तो उस फर्द से इख्तिलाफ रखो, इस महबूब जमात से इख्तिलाफ न रखो। खुदारा मैं अन्नी शाहिद हूं, ऐसी ऐसी गरीब जगह जहां तक शायद कोई मुसलमान और ना पहुंच पाता, इनके बिस्तरे उठा उठा के फेंके गए, इनके पके पकाए खानों को उंडेल दिया गया। जुबान से एक जुमला भी नाराजगी का नहीं लिखा, कहा भाई अल्लाह तुझे हिदायत दे, अल्लाह तुझे हिदायत दे। मारे खाकर कहा रब तुझे हिदायत दे। और फिर रब ने उनकी तड़प की बरकत से जहां एक बंदा नमाजी नहीं था, वहां दीन के मरकज कायम कर दिए। यानी शाहिद बता रहा हूं, राय का इख्तिलाफ हो जाता है, किसी फर्ज से करो, लेकिन दिल में बुग़्ज़ ना रखना। ये महबूब काम है, और पूरी उम्मत का जो इज्तिमाई वर्षा है, मेरे आपकी जिम्मेदारी फर्जे किफाया के तौर पे अदा कर रहे हैं। उस ईसाई से जब इंटरव्यू हुआ, मेरे पास महफूज है, तो किसी ने कहा आपके इस्लाम में आने की सबब क्या है? वो ईसाई नौजवान चूंकि पढ़ा लिखा था, जब बंदा जिद से हट के मसला समझता तो बात समझ आ जाती। कहने लगे ये एक तबलीगी बंदा है, मुझे रोजाना कहता था आओ हमारे मौलाना साहब से मिलो, सिर्फ मुलाकात ही करना और कुछ नहीं होगा। कहते जब मैं मुसलमानों के मौलाना से मिला, पहला दिन था, तो मेरे सामने वो कहने लगे हजरत ईसा, फिर कहते अलैहि सलाम, फिर कहते हजरत मरियम, फिर कहते अलैहि सलाम। मैं बड़ा हैरान हुआ। वो मुझे कहते हैं मौलाना साहब भाई आप परेशान क्यों हैं मेरी बातों से? मैंने कहा
हमारे गिरजे में कभी आपके नबी मोहम्मद का नाम अदब से नहीं लिया गया, हमारे कनीसों में कभी आपके नबी का नाम अच्छे तज़किरों से नहीं हुआ, लेकिन मैं आपके सामने डर डर के बैठा था। मैंने कहा मैं इनके नबी को बुरा भला कहता हूँ, ये तो ईसा नबी को गाली दे, ये तो ईसा को गाली देंगे, मसीह को यूं कहेंगे, मरियम को यूं कहेंगे, बाइबल को यूं कहेंगे। लेकिन आप जब जब बोले आपने कहा हजरत भी कहा, अलैहिस्सलाम भी कहा, हजरत भी कहा, अलैहिस्सलाम भी कहा। मुसलमानों के आलमे दीन अपनी किताब कुरान लेकर आए और कुरान दिखा के कहने लगे आप तो मेरी गुफ्तगू से मुतासिर हुए हैं, कभी हमारी किताब कुरान पढ़ के तो देखो, ये हमारे नबी पे उतरी है। मेरे नबी की 4 बेटियां हैं, कितनी बोलो बोलो कितनी, और चारों की चारों असली बेटियां हैं, मेरे नबी की हकीकी बेटियां हैं, हजरत ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हुन्ना अजमाई। मुसलमानों के आलिम कहने लगे ज़ैनब नाम की सूरत कोई नहीं, रुकैया नाम की सूरत कुरान में कोई नहीं, उम्मे कुलसूम नाम की सूरत कोई नहीं, फातिमा नाम की सूरत कोई नहीं। भले बेटियों में हजरत फातिमा से बड़ा प्यार था, नबी की 11 बीवियों में खदीजा नाम की सूरत कोई नहीं, हफ्सा नाम की सूरत कोई नहीं। सबसे ज्यादा प्यार सिद्दीक की बेटी आयशा से था, आयशा नाम की सूरत कोई नहीं। कुरान में नबी की बीवियों के नाम पे एक सूरत नहीं उतरी, बेटियों के नाम पे एक सूरत नहीं उतरी, लेकिन मरियम नाम पे कुरान में पूरी की पूरी सूरत उतरी है। अगर आप पढ़ के देखें तो मरियम की उतनी शान आपका पादरी बयान नहीं करता, ईसा पैगंबर की शान आपका उतना पादरी बयान नहीं करता जितनी शान कुरान ने और मोहम्मद मुस्तफा ने बयान की। मैं बड़ा हैरान हो गया वाकई। मुझे कहते हैं देखो उस मुसलमानों के आलिम दीन ने, यही तो हम कहते हैं साढ़े को आओ तो सही, हम यही तो कहते हैं। एक बंदा कहना ये मिलाद नू कोई नहीं मानते, नबी के जिक्र को नहीं मानते। हमारे नमाजियों में एक साथी ने उसे दावत दी, भाई बुला बुला के कहा तो एक जुमा साढ़े मौलवी पीछे पढ़ते सही, तो कह दो सुभान अल्लाह। वो आया कहंदा एवें दी मिलाद ते मैं कदी सुनी कोई नहीं। फर्क ये है हम कहते हैं ढोल की तप तप पे मिलाद ना करो, हम ये कहते हैं नाच गाच के नबी का जिक्र ना करो, हम कहते हैं शेरो शायरी करके ओ बाबे कायदे आज़म उठवा उठवा के यूं नात ना करो, स्टेज को नाच गाच बना के नात खानी ना करो। मैं कहता हूं नबी की अजमत को पढ़ता जा, पढ़ना शुरू कर, रब का कुरान पढ़, अलिफ लाम से लेकर वन्नास तक नबी की सीरत के पारे बिखरे पड़े हैं। ये मौजू नहीं, मगर ना मैं कुरान से नबी की सीरत को आपको सैर करवाता, कभी पे नबी के चेहरे का जिक्र, नबी के पसीने का जिक्र, नबी के मदीने का जिक्र, नबी के खजीने का जिक्र, कभी नबी के जिहाद का जिक्र, कभी नबी की मस्जिद का जिक्र, कभी नबी के घर का जिक्र, कभी रब कसमें उठा के चेहरे की कसमें उठाए, कभी जुल्फों की कसम उठाए, और कभी लामरू का कह के रब नबी की सारी जिंदगी की कसम उठाए, नबी की सारी हयाती की जिक्र कसम उठाए, और नबी की सारी जिंदगी में नबी का बचपन भी है। रब कहते हैं मुझे तेरे बचपन की कसम, और नबी के सारे जिक्र में वो मंजर भी है जब नबी का सर आयशा की गोद में था। रब कहते हैं मुझे उस वक्त की कसम, और नबी की सारी जिंदगी में वो वक्त भी था जब नबी का सर हजरत अली की गोद में था। रब कहते हैं मुझे उस वक्त की भी कसम, और नबी की जिंदगी में वो वक्त भी था जब नबी के कंधों पे शहजादा हसन आया, शहजादा हुसैन आया। रब कहते हैं मुझे इस वक्त भी कसम, और नबी की जिंदगी में वो वक्त भी था जब नबी खुद चल के आयशा के बाबा अबू बकर के कंधों पे आया। रब कहते हैं मुझे इस वक्त की भी कसम है। शायद अब तबीयत खुली है, गला भी गर्म हो गया है, लेकिन बात बहुत तवील फैल गई है। मैं आपको ज्यादा आगे नहीं लेके जाना चाहता, नुक्ते से नुक्ता निकल आया। अल्लाह करे किसी के गोश गुजार ये बात होकर दिल में उतर जाए, हमने पीछे किसके चलना है? बोलो वही पीर के, किसी और के, किसके पीछे? किसी और के पीछे क्यों नहीं चलना? क्योंकि कोई और मुझे नबी से बेहतर नजर नहीं आता, कोई और नबी से आला कोई नजर नहीं आता, कोई और नबी से बाकमाल नजर नहीं आता। इनके पीछे इसलिए चलता हूं सबसे आला भी ये है, सबसे बाला भी ये। अर्श कुर्सी से बाला है बाम आपका,
अर्श कुर्सी से बाला है बाम आपका। दुनिया की सारी मखलूकात अर्श पे खत्म हो जाती है। अर्श मखलूकात में सबसे आखिरी स्टॉप है। अल्लाह ने शबे मेराज अपने नबी का सफर बैतुल्लाह से शुरू करवाया, अर्श तक लेके गए। बैतुल्लाह वो है, इन्ना अव्वल बैती मुज़िया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का मुबारका। मौलाना के ज़हन में अभी ताज़ा ताज़ा होकर आए हैं, बैतुल्लाह का गिलाफ सामने आ जाएगा। गिलाफ़े काबा अल्लाह आपको दिखाए। पहले नंबर पे आयत लिखी है, इन्ना अव्वल बैती मुज़िया लिन्नास। रूए ज़मीन में सबसे पहला घर वो बैतुल्लाह है, जिसे अल्लाह ने पूरी ज़मीन के सेंटर और वस्त में बनाया। फिर बैतुल्लाह से सफर शुरू करवा के नबी की परवास चली। चलते 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 अर्शुल उला पे पहुंचे हैं। अर्श मकानों में सबसे आखिरी है। अल्लाह ने एक सफर में दोनों मकानों को जमा करके बताया, कायनात का अव्वल हो या कायनात का आखिर हो, सारी कायनात के कमालात जिसके दामन में है, उस हस्ती को मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात दूर चली गई। उस ईसाई ने कहा, दूसरी बात जिसने मुझे मोहम्मद का गुलाम बनने पे मजबूर किया वो ये थी, मुसलमानों के आलिम ने, मौलवी चूंकि बड़े तेज होंगे ने ना, बंदा वेख के उवें दी गल करते ने, तां ते कहंदे इन्हां दे कोल ना ब्याह जाए, चंगी गल लभ ना जाए। मौलाना ने कहा, दूसरी बात यह है भाई, मैं आपको मजबूर नहीं करता इस्लाम कबूल करो ना करो, सिर्फ एक क्वेश्चन और सवाल है। आप जाके अपने कलीसे में अपने पादरी साहब से पूछना, हजरत बैतुल खला जाने में हजरत ईसा नबी का तरीका क्या है, बैतुल खला निकलने का तरीका ईसा नबी की शरीयत में क्या है। हजरत हम निकाह करें तो पैगंबर ईसा ने तरीका क्या बताया, बेटी की शादी करनी हो तो ईसा ने तरीका क्या बताया, बेटी को घर से रुखसत करना हो ईसा ने तरीका क्या बताया। हमारे नबी ने तो बताया है, बैतुल खला जाने लगो तो आपने बायां पांव रखना पहले है, बाहर दुआ पढ़ के जानी है, बिस्मिल्लाही अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। जब बैठने लगना है हमारे नबी ने बताया, सारा सतर नहीं खोलना, बवक्ते जरूरत बकदरे जरूरत अपने सतर को खोलना है। हमारे नबी ने बताया, ला तबुल काइमा, खड़े होके पेशाब ना करना। हमारे नबी ने बताया, बैतुल खला में तुमने जिक्र नहीं करना। हमारे नबी ने बताया, बैतुल खला में किसी को सलाम नहीं करना, सलाम का जवाब नहीं करना, नंगे होने की हालत में किसी से गुफ्तगू नहीं करनी, किसी से बात नहीं करनी। हमारे नबी ने बताया, ऊंची जगह पे पेशाब ना करना। हमारे नबी ने बताया, आग के ऊपर पेशाब ना करना। हमारे नबी ने बताया, सायादार दरख्त के नीचे पेशाब ना करना। हमारे नबी ने बताया, सख्त जगह पे पेशाब ना करना, वरना छींटे ऊपर के कपड़ों पे आएंगे। हमारे नबी ने तालीम दी, दाएं हाथ से इस्तिंजा ना करना, बाएं हाथ से इस्तिंजा करना। हमारे नबी ने हमें तरीका बताया। वो ईसाई कहता है, मैं हैरान होकर देखता गया, मैंने कहा इतने तरीके इस्लाम में। मौलाना कहने लगे, मैंने आपको नमाज का भी नहीं बताया, अभी सजदे के अदाब नहीं बताए, अभी कुरान की तिलावत के अदाब नहीं बताए, अभी तो मैं बैतुल खला की बात कर रहा हूँ। हमारे नबी ने हमें बीवी के पास जाने का तरीका भी बताया। हमारे नबी ने हमें घर की जिंदगी भी बताई। हमारे नबी ने हमें बाहर की जिंदगी भी बताई। फिर मुसलमानों के आलिम कहने लगे, हम ये तरीके इसलिए पढ़ते हैं, बैतुल खला में जाना तो है ही, यही तो इंसान की जरूरत है, लेकिन अगर नबी के तरीके से जाएंगे, जब तक बैतुल खला में बैठे रहेंगे, सुन्नत तरीके से अमल करने की वजह से रब बैतुल खला में बैठना भी इबादत लिखते रहेंगे, नामे अमाल में नेकियां बढ़ती रहेंगी। वो पादरी, वो ईसाई बच्चा कहने लगा, मेरे ज़हन ने कहा, जिस मजहब में बैतुल खला में जाना इबादत है, उस मजहब में सजदे वाली इबादत का हाल क्या हो। मैं अपने गिरजे में आया, मैं अपने पादरी से कहा, मुझे ये तो बताओ, हम कलमा किसका पढ़ते हैं? कहने लगा, मसीह का। हमारे लिए आइडियल कौन है? कहने लगे, मसीह। हमने किन की बात करनी है? पादरी कहने लगा, मसीह की। मैंने कहा, अच्छा बताओ, फिर गिरजे घर में दाखिल होने का तरीका क्या है? कहते कहड़ी दी गल कर छड़ी। मैंने कहा, बैतुल खला में जाने का तरीका। कहता है, क्यों जी गल कर छड़ी, बस जाओ तो आओ।
मैंने कहा नहीं, ईसा की शरीयत में कोई तरीका नहीं। कहता ये तो सवाल ही पहली दफा हुआ। मैंने कहा शादी करने का तरीका, वो जो हमारे नबी की तो शादी हुई ही नहीं, जिनका कलमा हम पढ़ते हैं वो तो निकाह वाले हुए ही नहीं। मैंने कहा अच्छा ये बताओ, मैं बच्चे वाला हूँ, बेटियों की रुखसती करनी है, हमारे दीन में कोई तालीमात है? उसने कहा कोई नहीं। मैंने कहा फिर क्यों ना उस चिराग के पीछे चल पड़ूं, क्यों ना उस दामन को थाम लूं जिसे कुरान कहता है इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, नबी के पीछे चलो, नबी का दामन तुम पकड़ो, जन्नत का हकदार रब बना दे। आइए मेरी गुफ्तगू को समेटूं, किसके पीछे चलना बोलना जरा। अब अगली बात करने लगा हूं, ठंडे दिल से दिल में उतारना। आज किसी से हम बात करें तो पहला सवाल होता है जी इहदे विच हरज की, हरज की केड़ा भैड़ा काम कीता सी, कुरान ही ते पढ़े अगे रख के, होर हरज की है? कुरान पढ़ना बुरी बात है? और दोस्तों एक मिसाल बताऊं, और मिसाल भी अपनी नहीं, मौला अली की मिसाल बताने लगा हूं। हवाले का जिम्मेदार हूं। ईद के रोज मसला ये है, ईद वाले दिन आप सिर्फ फजर की नमाज पढ़ेंगे और फजर के बाद आज ईद के दिन आपने इशराक के नफल नहीं पढ़ने। ईद के बाद फजर के बाद ईद की नमाज, आज वो ईद के 2 रक्त इतने अहम हैं, रब कहते हैं 2 रक्ते ईद की पढ़, इस हालत में घर में जाओगे, कद गफरतु लकुम व बद्दलतु सय्यातिकुम हसनात, मैं गुनाहों को मिटाऊंगा नहीं, जहां जहां गुनाह लिखे होंगे वहां वहां नेकियां लिख दो। अरादा रजुल, एक आदमी ने इरादा किया, अन युसल्लिया, नमाज पढ़े, इशराक की नमाज पढ़ने लगा 2 रक्ते। हजरत अली ने देखा, फनहा, उसे मना किया। आपने कहा, आपने फरमाया भी यहां 2 रक्ते नहीं। उस बंदे ने क्या जवाब दिया? मैं आपसे पूछता हूं, बताओ नमाज पढ़ना पैड़ा काम है कि चंगा? वो पिंड वाली बोली बोलिए ना, चंगा काम है कि नहीं? वो आदमी नमाज पढ़ने लगा था, अगर पढ़ता, दिल से बताना सजदा किसको होना था, तस्बीह उसने किसकी पढ़नी थी, तकबीर और तहमीद किसकी होनी थी? हजरत अली चूंकि नबी के इल्म के वारिस हैं, आपने फरमाया मना करो। वो आदमी जवाब देता है, हजरत मैं नमाज पढ़ने लगा हूं और नमाज महबूब इबादत है और मुझे उम्मीद है मेरा रब मुझे नमाज पढ़ने पे सवाब देगा, आप मुझे मना कर रहे हैं। हजरत अली ने फरमाया, चूंकि नमाज पढ़ना काम तो ठीक है, लेकिन इस मौके पे पढ़ना नबी से साबित नहीं है। इस मौके पे पढ़ना मेरे आका की तालीम नहीं है। काम भले अच्छा है, लेकिन यूं नबी ने बताया नहीं। मैं अली ऐलान करता हूं, अगर तू पढ़ेगा तो रसूलुल्लाह के अमल की मुखालफत की वजह से तुझे सजदो रुकू पे सवाब नहीं होगा, युअज़िबुल्लाहु ताला, अल्लाह इसके ऊपर तुझे अजाब दे। इससे मालूम हुआ हमने जो काम करना हो, ये बात की बात है कि हरज है कि नहीं, ये देखो नबी से साबित है कि नबी ने किया कि नहीं, बात खत्म है। आप कागजी नोट लेकर जाते हैं, बच्चे स्कूल च खेड़ते होंगे, दुकानदार ऊपर लिखा होता है ईद मुबारक, बाकी शक्लो सूरत सारी सेम वही है। दिल से बताओ और इख्तिलाफ ज़हन से निकाल के देखो, जिद का कोई इलाज नहीं, फिरका परस्ती को निकाले, मुस्लिम मन के समझिए। मैंने आपको इतना जोर लगाया नबी के पीछे चलने के लिए कि इनसे बेहतर है ही कोई। अपना नतीजा और अमल तब लेकर आओ, नबी के अमल से बेहतर अगर कोई हो। और दूसरी बात, नबी के अलावा किसी और के पीछे तब जाऊं जब नबी ने कोई काम अधूरा छोड़ा हो। रब कहते हैं अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, मेरे नबी कामयाब गए हैं, हर काम का नमूना बता के गए हैं, कोई कसर नबी ने छोड़ी। कहीं और क्यों जाओ, दुकान के ऊपर आप वो नोट लेकर जाएं, चल जाएगा। दुकानदार को आखो बाबा जी लीलो इनकी शक्ल देखो किड्डी सोहनी है, ये शक्लो सूरत बड़ी प्यारी है, बैल बूटे बने हुए ने, रंग भरे हुए ने, तुसी ले लो। वो दुकानदार बाबा कहेगा
मैनू बूटियां दे नाल गरज कोई नहीं, मैनू रंगां दे नाल गरज नहीं, मैनू ए वखा इनदे उत्ते गवर्नर दी मोहर लगी है कि नहीं, गवर्नर ने पास किया कि नहीं। मैंने कहा मसला तो हल हो गया। अगर तेरी छोटी सी दुकान का उसूल है, बाजार का उसूल है, मार्केट का उसूल है कि मोहर के बगैर नोट नहीं चलता, तो भाई इख्तिलाफ को छोड़, फत्ता भी ऊनी रब की बारगाह का भी उसूल है। अल्लाह की कसम कोई लाख सजदे करे, अगर वो सजदा नबी की मोहर वाला नहीं, नबी के तरीके वाला नहीं, वो सजदा कबूल नहीं। रुकू वही कबूल होगा, सजदा वही कबूल होगा, अमल वही कबूल होगा जिस अमल के ऊपर मोहम्मद मुस्तफा की मोहर लगी हो। आइए खुशियां नबी ने की हैं, गमियां नबी ने की है। रबीउल अव्वल मेरे नबी की जिंदगी में भी आया है, सहाबा की जिंदगी में भी आया है, अहले बैत की जिंदगी में आया है, ताबईन तबा ताबईन हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी की जिंदगी में आया है। जो शख्स नबी के आने की खुशी का मुनकर है, हमारा अकीदा है वो बड़ा सब तो बड़ा लानती। हाथ खड़ा करके गए, जो नबी के आने पे खुश नहीं वो सबसे बड़ा कौन कहता है नबी के आने की खुशी नहीं? खुशी का इनकार नहीं, तरीके खुशी का इनकार है। मेरा नबी जिन कामों को खत्म करने के लिए आया, आज वो काम हो रहे हैं नबी के नाम पे। मुझे नहीं पता आप में से कौन किस जहन का है, और ना जाने में अब जिंदा घर जाऊं ना जाऊं, रास्ते में मौत आ जाए, अपनी और आपकी कब्र का भला सोच के आपके जमीर को पैगाम दे रहा हूं। दोस्तों, हुजूर सफर पे जा रहे हैं, ढोल ढमक्के की आवाज आई, कानों पे उंगलियां रख ली, दूर जाने के बाद उंगलियां निकाली नहीं, पूछा आवाज आ रही है, खत्म हो रही, कमली वाले तो बड़ी देर की आवाज खत्म हो गई है, फिर उंगलियां निकाली। जिस चीज से नबी ने नफरत की कि मैं इसलिए आया हूं ताकि इन मजामीर के आलों को तोड़ूं, आज उस नबी की अकीदत के नाम पे ढोल ढमक्के, औरतों को नचाया जाए, बेपर्दा किया जाए। ओ जन्नती, ओ औरतों की सरदार, खातून जन्नत, जिस तैयबा ताहिरा फातिमा की इज्जत पे कायनात की सारी औरतों को कुर्बान करूं। कहा अली जनाजा रात को उठाना, सुबह उठाएंगे, सहाब ज्यादा से ज्यादा आएंगे। फरमाया नहीं, मैं फातिमा चाहती हूँ रात के वक्त जनाजा उठे ताकि मेरे सतर पे और ज्यादा पर्दा हो। इस वजूद पे या मोहम्मद मुस्तफा की नजर पड़ी है या अली उल मुर्तजा की नजर पड़ी। आज उसी फातिमा की बेटियों को बरहाना स्टेजों पे लाया जाए, लकड़ी के बैतुल्ला और रोज़ा रसूल बनाए जाए, कल को फिर उन्हीं लकड़ियों को तोड़कर हम अपनी आग के चूल्हे में जलाएं। क्या इसी का नाम इश्क है? क्या इसी का नाम मोहब्बत है? नबी के नाम का रोजा बनाकर उसके हाथों से काटा जाए, छुरियों से काटा जाए, डाचियां निकाली जाएं, डाचियों के ऊपर बूढ़ी माई बिठाई जाए, माई की गोद में छोटा बच्चा बिठाया जाए और तस्वुर दिया जाए हलीमा सादिया हुजूर को लेके जा रही है, वो मंजर याद दिलाया जाए। बरे क्या हो गया आपको? कोई हक बात कहे तो वहाबी, कोई समझाए तो वो मुनकर और गुस्ताख। ये ताना अगर नबी की मोहब्बत में मिलता है तो बस सद खुशी इस ताने को कबूल करने के लिए तैयार। लेकिन जिस बात को हक समझते हैं, डंके की चोट पे उस बात को बयान करना अपना फर्ज समझते हैं। मेरा काम था आपको जिम्मेदारी से बताऊं, दोस्त अब रहनुमाई कीजिए। जो 1.5 उम्र वाले बंदे बैठे हैं, किसी से पूछ लो आजकल जो काम हो रहे हैं, बाबा जी आज से 50 साल पहले ये थे। बाबा कहेगा कोई नहीं पुत्र, वेखे वेखे शुरू हो गए, पता नहीं आगे क्या होना है। आखिरी बात, इस जुमले को याद रखिए, सुन्नत में और रस्म में 2 फर्क होते हैं जो मेन है। पहला फर्क, सुन्नत का ताल्लुक इंटरनेशनल होती है, आलमी होती है। अगर यहां फजर की 2 सुनते हैं तो सऊदी अरब में भी 2 ही होंगी, शाम में, मिस्र में, मशरिक और मगरब जहां मुसलमान हैं 2 हैं। ना उसमें कोई कमी ना इजाफा, वो पूरी दुनिया में राइज होती है।
और रस्म का ताल्लुक इलाकाई होता है, यहाँ है तो वहां नहीं, वहां है तो वहां नहीं। आपके रिश्तेदार गए होंगे दूसरे ममालिक में, किसी से फोन करके पूछो आज रबीउल अव्वल की 12 तारीख है, आपके पास फुला फुला काम हो रहे हैं, वो कह गए थे पता ही कोई नहीं। क्या वहां मुसलमान नहीं रहते, कलमा गो नहीं रहते? वो कहता है जी रहते, नमाजें होती हैं, अजानें होती हैं, हम नमाज रोजा करते हैं, फिर ये काम क्यों नहीं करते? कहते यहाँ कोई है ही नहीं। वो कौन सा नया का नबी आ गया जिसने आपको इन कामों की यहाँ इजाजत दे दी? पहला फर्क, रस्म जो होती है उसका ताल्लुक इलाके के साथ होता है, और सुन्नत इलाकाई नहीं होती, इंटरनेशनल होती। दूसरा फर्क, रस्म कभी बढ़ा गए, जो दिल चाहे आगे ले जाए, जिसका दिल करे थोड़ा कर ले, जिसका दिल करे ज्यादा कर ले, जिसका दिल करे थोड़ा कर ले। और सुन्नत कोई माई का लाल ना बढ़ा सकता है ना घटा सकता। अल्लाह हमें हुजूर का दामन थामने और जिस जज्बे और प्यार के साथ मैंने आपको बात समझाने की कोशिश की है, इसको अपने दिल में उतारने, यही रबीउल अव्वल का पैगाम है। ऐसे वाह वाह करके चले जाएं, सवाब तो है नबी के जिक्र पे, लेकिन अमली पहलू इख्तियार करो। जो रब ने इस आयत में बयान किया, हर बंदा चाहता है रब राजी हो जाए। रब राजी हो गया, अल्लाह की कसम जन्नत पीछे नहीं है। रब राजी हो गया तो सब कुछ मिल गया। और रब तब राजी होगा जब मुस्तफा का दामन थामेंगे, जब नबी की दहलीज पे आएंगे, जब नबी की गुलामी में आएंगे। नबी की गुलामी को छोड़ा ना रब मिलेगा ना कुछ और मिलेगा। आओ दोस्तों एक काम करें, आओ दोस्तों एक काम करें, हुजूर की सुन्नत को सुबह शाम आम करें। जिन चिरागों से होता है जमाने में उजाला, उन चिरागों को जलाने का एहतिमाम करें। नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते। अरे अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं बिला ताखीर दावत दूंगा मदरसा अरबिया खत्म नबूवत